सत्ययुग के समय अनेक आर्षि मुनि अपने तपोबल से धरती को पवित्र कर रहे थे। उन्हीं में एक थे महर्षि अत्रि, जो अपनी पत्नी देवी अनुसूया के साथ घने जंगलों में रहते थे। देवी अनुसूया अपनी सतीत्व और पतिव्रता धर्म के लिए तीनों लोकों में विख्यात थीं। उनकी तपस्या और पतिव्रता धर्म इतना महान था कि उनके पुण्य प्रताप से उनके आश्रम में कभी भी अन्न, जल या धन की कमी नहीं होती थी। उनकी ख्याति इतनी अधिक फैल गई कि स्वयं स्वर्ग की देवियाओं, देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी सरस्वती भी चिंतित हो उठीं। उन्हें लगा कि यदि कोई स्त्री इतनी महान हो सकती है कि उसकी सतीत्व शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रभावित हो रहा है, तो इससे उनके पतिव्रता धर्म पर प्रश्न उठ सकता है। वे इस विषय पर विचार करने के लिए भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा के पास पहुंची और उनसे कहा, हे प्रभुओं, हम सुनते हैं कि महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनुसूया इतनी महान पतिव्रता हैं कि उनकी तपस्या से पूरी सृष्टि का संतुलन प्रभावित हो रहा है। हमें यह ज्ञात करना चाहिए कि यह सत्य है या मिथ्या। क्या सच में कोई नारी इतनी शक्तिशाली हो सकती है? यह सुनकर त्रिदेव मुस्कुराए और बोले, यदि ऐसा है तो हमें स्वयं इसका परीक्षण करना चाहिए। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव ने अपने रूप बदल लिए और 3 वृद्ध साधुओं का वेश धारण कर लिया। उन्होंने अपने शरीर पर जटाएं धारण की, हाथों में कमंडल लिया और सन्यासी के रूप में महर्षि अत्रि के आश्रम की ओर चल पड़े। उस दिन महर्षि अत्रि अपने आश्रम में नहीं थे। वे नदी किनारे अपनी तपस्या में लीन थे। देवी अनुसूया अपने आश्रम में सेवा और ध्यान में लगी हुई थीं। जब त्रिदेव आश्रम पहुंचे तो देवी अनुसूया ने उन्हें प्रणाम किया और आतिथ्य सत्कार करने लगीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्माओं, आप इतनी दूर से आए हैं, कृपया हमारे आश्रम में पधारें। मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूं। त्रिदेवों ने वृद्ध साधुओं के रूप में उत्तर दिया, हे देवी, हम तुम्हारे आतिथ्य से प्रसन्न हैं, लेकिन हम एक शर्त पर ही भोजन करेंगे। देवी अनुसूया ने विनम्रता से कहा, हे तपस्वियों, आप जो भी चाहेंगे मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगी। कृपया अपनी शर्त बताइए। तब उन साधुओं ने कहा, हम तब तक भोजन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक तुम हमें निर्वस्त्र होकर भोजन नहीं कराओगी। यह सुनकर देवी अनुसूया कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गईं। उनके मन में विचार आया कि कोई भी सती नारी किसी अन्य पुरुष के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत नहीं हो सकती, लेकिन वे घबराई नहीं। उन्होंने अपनी सतीत्व शक्ति को स्मरण किया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, यदि मेरा पतिव्रता धर्म सत्य और अटल है तो ये तीनों महात्मा अबोध शिशु बन जाएं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, उनकी सतीत्व शक्ति के प्रभाव से तीनों वृद्ध साधु नवजात शिशु बन गए। वे रोने लगे और अपनी छोटी छोटी बाहें फैलाने लगे। अब देवी अनुसूया मुस्कुराईं। उन्होंने आगे बढ़कर उन तीनों शिशुओं को अपनी गोद में उठा लिया और वात्सल्य भाव से उन्हें स्तनपान कराया। उधर जब त्रिदेव अपने अपने लोकों में वापस नहीं लौटे तो उनकी पत्नियां देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी सरस्वती चिंतित हो उठीं। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उनके पति अबोध शिशु बन गए हैं और देवी अनुसूया की गोद में खेल रहे हैं। वे तीनों तुरंत महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचीं। तीनों देवियों ने विनम्रता से देवी अनुसूया से कहा, हे सती अनुसूया, हम जानते हैं कि तुम पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली महान देवी हो, लेकिन हम अपने पतियों को उनके असली रूप में वापस पाना चाहती हैं। कृपया हमें उनका असली स्वरूप लौटा दो। देवी अनुसूया मुस्कुराईं और अपने सतीत्व बल से जल छिड़का। जैसे ही उन्होंने जल छिड़का, तीनों शिशु अपने वास्तविक रूप में आ गए और भगवान विष्णु, भगवान शिव तथा भगवान ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए। त्रिदेवों ने देवी अनुसूया की सतीत्व शक्ति को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, हे पुण्यशीला, तुमने अपनी सतीत्व शक्ति से हमें भी वश में कर लिया। तुम्हारी महानता और धर्मनिष्ठा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? देवी अनुसूया ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभुओं, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जिसमें आप तीनों की शक्तियां समाहित हों। त्रिदेवों ने वरदान दिया, हे देवी, तुम्हारी कोख से एक महान पुत्र जन्म लेगा
जो हम तीनों का स्वरूप धारण करेगा। वह सभी लोकों में पूजनीय होगा और संसार को ज्ञान प्रदान करेगा। यह कहकर त्रिदेव अंतर्धान हो गए। समय आने पर देवी अनुसूया के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ, जो त्रिदेवों के सम्मिलित स्वरूप थे। यदि आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नई और रोचक ऐतिहासिक व पौराणिक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।